हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हैप्पी दशहरा। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस फेस्टिवल पर मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि हम एक दिन के लिए अपने जो हमारे कोर्सेज हैं उस पर डिस्काउंट्स वगैरह देके आएंगे, सो दैट अगर आप में से किसी को भी जो भी मैं कोर्सेज करवाता हूँ, पावर बी आई, टैक्स, एडवांस एक्सेल, एक्सेल वीबीए, एक्सेस वीबीए, पावर क्वेरी, एम कोड, वेब स्क्रैपिंग, इनमें से कोई भी कोर्स आपको लेना हो या कॉम्बोस लेने हो या सारे के सारे लेने हो तो आप ले सकते हैं। अच्छा टाइम है। और आपके डिटेल्स मैं आपको अभी 1 मिनट बाद जो है दे दूंगा, जिसमें आपको प्राइस और अगर आप कॉम्बो लेते हैं या फिर पूरा लेते हैं उसमें क्या डिस्काउंट्स होंगे। एनीवेज, ये तो फेस्टिवल है तो इसके लिए आज आपको ये हम 24 आवर्स के लिए ऑफर दे रहे हैं। बट इसके अलावा थैंक यू सो मच। मैं देख रहा हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन की सीरीज जो है वो आप सभी काफ़ी पसंद कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मेरे पास आज जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देता रहूँगा हर वीडियो में। 3 क्वेश्चंस आज हम आंसर करने जा रहे हैं और इन तीनों के ये अलग अलग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। इनमें से एक तो काफ़ी टाइम से है, शौर्या। आई थिंक जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब से ये मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शौर्या। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस के 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों के तीनों बड़े इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए आज मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वैसे प्लान एक्सेस का था, लेकिन एक्सेस का वीडियो आपको कल मिलेगा। आज रेगुलर एक्सप्रेशंस के ये आप तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर देखिए और ये आपके प्रैक्टिकल ऑफिस में जब आप आई एम श्योर ये कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन मिल जाएगी, तो इस बार आपको रेगुलर एक्सप्रेशन से इसको 1 सेकेंड में कर देना है। नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, नो वीबीए, नो पावर क्वेरी, नो एडवांस एक्सेल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फटाफट से आपको डिटेल देता हूँ कोर्स की और उसके बाद हम ये तीनों के क्वेश्चंस लेंगे और वीडियो को देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी दशहरा वंस अगेन। सो ये है 8 कोर्सेज जिनकी मैं बात कर रहा था। हिंदी इंग्लिश में आपको अवेलेबल होंगे। लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं और ड्यूरेशन भी है, चैप्टर्स भी हैं। सभी के सभी आपको लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। आप इसको कभी भी देख सकते हैं और बहुत मेहनत शिद्दत से मैंने ये बड़ी मोहब्बत से ये कोर्सेज बनाए हैं। इनको देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा लाइव सपोर्ट भी आपको अवेलेबल रहेगा। और दूसरी बात ये है कि सारे के सारे कोई भी कोर्स आप ले लेते हैं, बेसिक से सुपर एडवांस ही होंगे, सब कुछ आपको इसमें कवर मिलेगा। बड़े स्लो तरीके से मिलेगा। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीख सकते हैं इसे। ठीक है, ये बनाया ही इसलिए है कि कोई भी स्टूडेंट इसको सीख सकता हो, चाहे उसको पहले कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज हो या ना हो, या और वो किसी एप्लीकेशन की उसे नॉलेज हो या ना हो। ठीक है, बम्पर ऑफर है। 8 के 8 कोर्सेज लेने हो तो ये आपको 13,500 में मिलेंगे। इसका मतलब एक कोर्स का प्राइस आपको 2,000 पे भी नहीं पड़ेगा, राइट। तो आप देख सकते हैं, मार्केट में सर्वे कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरा नंबर अवेलेबल है 9810375599। व्हाट्सएप कॉल जो भी आपको करना हो कर सकते हैं। 2 कोर्सेज लेंगे तो उसमें 15% डिस्काउंट अलग से है। 2 से ज़्यादा अगर आप लेते हैं, 3-4, तो उसमें 20% ऑफ हो जाएगा, जो कॉस्ट आपको यहाँ पे दी गई है। कोई डाउट हो तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच इसके लिए। और ये दशहरा फेस्टिवल है 24 आवर्स के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो अपना शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा अमृत चित्रागर जी का ये क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है मुझे। मेरे पास एक चालान संख्या पैटर्न है जो इस प्रकार है और इसमें से आपको ABC 01 निकालना है। तो हो सकता है आपको ये ज़्यादा क्लियर ना दिख रहा हो, ये है उनका सिंटेक्स। और ये कह रहे हैं कि ABC 01 अगर इस पूरे टेक्स्ट में से निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए VBA एक्सप्रेशन में आप सीखेंगे भी और साथ साथ इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। चलिए हम अपने VBA में चलते हैं और ये अपना कोड उठाते हैं और मैं एक नए मॉड्यूल में चलता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उम्मीद है आपने पूरी सीरीज पहले देखी होगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। ठीक है, इसीलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम बाकी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, ये क्लास को किस तरह से डिक्लेयर करना है। अगर आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, VBA एक्सप्रेशन की सीरीज शुरू से देखें। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मैं इस टेक्स्ट को सीधा रेंज A1 से लेने जा रहा हूँ। तो मे भी आप सोच सकते हैं इसके बारे में, आप वीडियो पॉज करें और सोचें कि कैसे हम ABC 01 इसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं इसको रेगुलर एक्सप्रेशन को EXP के नाम से सॉरी इसको my reg के नाम से डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, my reg।
और माई RAG और ये भी हो जाएगा आपका माई RAG। ठीक है, सो फाइनली हमारा पैटर्न जो है वो मैटर करता है और यहाँ पे हम लोग का जो है रेंज A3 में, लेट्स से मैं A3 में आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस मेथड यूज करेंगे और रिप्लेस हमें क्या करना है, जो हमारी A1 में वैल्यू होगी txt और इसको हम स्पेस से रिप्लेस कर देंगे। तो ये है हमारा कोड। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें पैटर्न क्या देना है। अब ABC मैंने आपको बताया था पिछले किसी वीडियो में कि जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं, अब यहाँ पे ABC 01 इकट्ठा चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अमृत जी ये कह रहे हैं कि ABC A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद 0 और 1, ये इकट्ठा होगा। ऑब्वियसली बात है, जैसा उन्होंने मेल में लिखा है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी टेक्स्ट अगर आपको रिप्लेस करना हो तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे ABC लिख देंगे, ठीक है, डबल कोट्स में। अगर मैंने ये ABC लिखा तो ABC यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, आप सब जानते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको रन करके भी देख सकते हैं। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए, ठीक, ये देखिए ABC पूरा चला गया, लेकिन 01 भी चाहिए। ठीक है, अब बात ये है कि आप इसमें अगर मैं सिंपल जैसे मैंने ABC लगाया, अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 01 भी रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अब हम इसको हिट करते हैं इसको और देखते हैं। ये देखिए A के बाद ABC 01 पूरा आपका रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो ये तो आप सीधा ही ABC 01 के साथ जो है रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा। ABC 01 रिप्लेस करना है, ऐसे कीजिए आप इसमें दोबारा से, हम अगर मैं ABC 01 फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी लगा देता हूँ और आगे लिखता हूँ कुछ 87। ठीक है, और अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं कि अब ये रिप्लेस होगा। आप देखिए यहाँ पे ABC आपका ये 01 जो है यहाँ से चला गया, लेकिन यहाँ से आपका जो है ABC 01 नहीं गया। कोई बता सकता है मुझे कि यहाँ से ये ABC 01 क्यों नहीं गया होगा? अगर आपने पूरे वीडियोस ढंग से स्टडी की है, हमने एक इसमें हमें यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको याद होगा, मैंने आपको पहले एक बार ये बताया था कि ग्लोबल जो है वो आपको ट्रू करना होता है। अगर आप ट्रू नहीं करेंगे तो ये जितने भी ABC 01 है जो पैटर्न है वो रिप्लेस नहीं होगा। आप देखिए ग्लोबल करने के साथ जैसे हम दोबारा क्लिक करेंगे ये चला गया। तो अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं। नहीं तो दोबारा एक बार इसको देखें। ठीक है, अच्छा, ये तो सिंपल था। अब इसमें इंपॉर्टेंट, मैं इसमें कुछ एडिशन करने जा रहा हूँ, आपको सिचुएशन डिफरेंट देने जा रहा हूँ। हो सकता है कि मान के चलें कि आप ये कहते हैं कि ABC 01 है। ठीक है अमृत जी, सारे डियर स्टूडेंट्स, ABC 01 है और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे है आपके पास लेट्स से 98। ठीक है, ये सिचुएशन है आपके सामने। अब क्वेश्चन जो हमारा है, आप समझ गए होंगे, वो ये है कि ABC के साथ 2 डिजिट और आ रहे हैं, जो भी हों वो हमें रिप्लेस करने हैं। अब आप कैसे करेंगे? बिकॉज अब तो ये 01 आप इसको रन करेंगे तो ये सिर्फ आपको ABC 01 ही रिप्लेस करेगा, लेकिन 98 नहीं करेगा। और ऑब्वियसली बात है, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि यहाँ 98 लगा देंगे, क्योंकि फिर अगर आप फिर तो दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिए पूरे का पूरा सिंटेक्स वापस आ जाएगा। तो इस सिचुएशन से हम कैसे डील करेंगे, इसके लिए अब हमें क्या करना है ये समझिए। इसको मैं हटाता हूँ। अगर हमें पता है कि हमारे पास पैटर्न जो है वो पहले 3 अल्फाबेट हैं जो कि ABC है और उसके बाद कोई भी 2 डिजिट आ सकते हैं, तो वो 2 डिजिट जो है वो हम किस तरीके से लिखेंगे ये आपने समझना है। तो इसको कमेंट करता हूँ और नीचे चलते हैं। तो रेगुलर पैटर्न में देखिए ऐसा होगा कि ABC तो आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो ABC वो फिक्स है। ठीक है, नंबर 2 होंगे, लेकिन वो नंबर 2 कौन से होंगे ये हमें समझना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे 2 अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स में पॉसिबिलिटीज डाल देंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे कर दूं 0 to 9, तो इसका मतलब ये होगा कि इनमें से कोई भी नंबर आपका जो है आ सकता है ABC के साथ। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम एक बार दोबारा से 0 to 9 लिखेंगे, समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि 0 to 9 आपका कभी भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। तो इसका मतलब आपने 2 जगह दे दी, यानी ABC के बाद हम यहाँ पे एक डिजिट ढूंढेंगे और यहाँ पे एक डिजिट ढूंढेंगे। वो डिजिट कौन सा होगा? वो 0 to 9 होगा। अगर आप चाहें तो इसको बेशक ऐसे कर सकते हैं 5 to 9, तो क्या होगा कि वो 5 to 9 ही दिखेगा और यहाँ पे वो दूसरे में 0 to 9 दिखेगा, समझे आप? लेकिन हमें तो 0 to 9 करना है। तो अब जब हम इस पैटर्न को रन करेंगे, आइए जरा देखते हैं। तो मैंने इसको रन किया, ये देखिए ABC 01 यहाँ से चला गया, ABC 98 भी यहाँ से चला गया। ये है रेगुलर एक्सप्रेशन की पावर।
जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अमृत जी थैंक यू सो मच, इसका क्रेडिट आपको जाता है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर एक लेवल पे ले जाकर आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी आपने लेंथ रखनी है। ऑब्वियसली ये लेंथ ही एक तरीके से एबीसी होना चाहिए और साथ में ये 2 डिजिट। अब वीडियो पॉज करें मेरे क्वेश्चन सुनने के बाद और कोशिश करें कि आप देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये 98 जो है इसके साथ 87 एक और नंबर है, और अब हम अगर इस कोड को दोबारा रन करेंगे तो आप मुझे ये बताएंगे कि भाई ये रन होगा या नहीं होगा। वीडियो पॉज करें फटाफट और कमेंट सेक्शन में लिखें। नहीं होगा तब भी लिखें, आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, और अगर नहीं हुआ आपको वीडियो दोबारा इसको देखेंगे समझ नहीं आता है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि क्या मैंने क्या गड़बड़ की, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, मेरा दिमाग इस तरह से चल रहा है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए आपने बोला कि 2 डिजिट होने चाहिए एबीसी के बाद, तो एबीसी के बाद जो भी 2 डिजिट होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एबीसी 98 तो हो जाएगा, 87 नहीं होगा। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए 87 आ गया आपका, ये बात है, ठीक है। और जाने से पहले एक बार फटाफट से एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को खत्म करने से पहले अगर मैं यहाँ पे डाल दूं लेट्स से 1, या मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से ABCY। अब आप मुझे बताएं कि अब हम जब इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट आनी चाहिए, राइट। अब हम इसको रन करने जा रहे हैं। देखिए आपने बोला है कि ABC होना चाहिए, तो ABC तो है, लेकिन ABC के बाद आगे Y है, यानी कि ये वाला इन्फ्लुएंस जो है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको तो टेक्स्ट चाहिए, राइट। और आपको एबीसी के इमीडिएटली बाद 2 डिजिट्स चाहिए, तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये एबीसी वाई वाला नहीं चल पाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। और हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं, मेरे स्टूडेंट हैं रोहित ठाकुर। रोहित ठाकुर क्या कह रहे हैं? रोहित ठाकुर ये कह रहे हैं, ये एक एग्जांपल हमने दिया था रॉनी हाइफन एबीसी वाला, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल है, ये हमने पहले भी बात की थी, एक वीडियो को देख के इनके दिमाग में ये आइडिया आया था। तो ये कह रहे हैं कि इन द अबाउ एग्जाम्पल आई वांट टू रिप्लेस रॉनी बाय रोनित। ये जो रॉनी है आपका यहाँ पे, इसको रोनित करना है हमने, रोहित या कुछ भी करना हो, ठीक है। इफ द सेंटेंस स्टार्टिंग विद रॉनी बट कैरेट साइन इज ऑलरेडी देयर, तो ये कह रहे हैं कि रॉनी से पहले ऑलरेडी कैरेट साइन है। अब कैरेट साइन का मैंने सिग्निफिकेंस आपको बताया था कि अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई भी कैरेक्टर जो है जैसे रॉनी है, अगर वो सेंटेंस टेक्स्ट के बिगिनिंग में है तो ही रिप्लेस हो तो हम कैरेट लगाते हैं। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है रोहित ने, वो ये कहा है कि अगर बाय चांस यहाँ पे अगर ऑलरेडी कैरेट है तो फिर हम इस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे, क्योंकि फिर ऑब्वियस ही बात है जो हमारा कैरेट का सिंबल है वो उसको हो सकता है कि इस कैरेट के साथ प्रॉब्लम हो जाए। ये वीडियो अगर आपने पहले देखा होगा, पूरी सीरीज जैसे मैंने बोला हमने चलाई हुई, तो आपको ये समझ आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लेना, वीडियोस तो आपके लिए बने ही है, वहां रहेंगी। क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे आ गया A1, अब हम ये A1 में वैल्यू पिक करेंगे। अब हमें रॉनी को क्या करना है, रॉनी को हमने रोनित करना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो हम मेन काम कर लेते हैं, रोनित कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि ये जो हमारा पैटर्न है, अब इस पैटर्न को भी हम चेंज करेंगे। सो मैं इस पैटर्न को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली देखिए, अगर मुझे सिर्फ रॉनी को रोनित करना होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रॉनी लिख देता, आप भी जानते हैं, तो ये रोनित हो जाता, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं इसमें A2 में आपको A2 में ये रन करके दिखा देता हूँ, हो सकता आपने नहीं पीछे वीडियो देखा हो तो यहाँ से समझ आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा रिप्लेस हो गया, रोनित रोनित रोनित, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये हर जगह आपका आ रहा है, ठीक है, डन। अब मुद्दा ये था कि मैंने ये बताया था वीडियो में कि आप अगर आपको रिप्लेस करना हो तभी जब पहला वर्ड जो है वो रॉनी होना चाहिए, तभी रिप्लेस ये वाला रॉनी रोनित होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक कैरेट का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट है आपका उसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो रॉनी ही होगा, तभी वो रॉनी जो है वो रोनित में रिप्लेस होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं रन करता हूं तो देखिए क्या होगा। यही प्रॉब्लम थी जो रोहित ने पूछी थी, क्योंकि रॉनी से पहले कैरेट आ रहा है। अगर मैं रॉनी से पहले कैरेट हटा देता हूं, मान के चलिए ये वाला, तो क्या होगा कि फिर ये रॉनी जो है, ये पहले वाला रॉनी जो है ये रिप्लेस हो जाएगा। देखिए मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये देखिए रॉनी आपका रोनित हो गया। तो ये मैंने बताया था, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आया था, आपको मैंने बता दिया दोबारा से, ठीक है, कि अगर
रोहित कहता है कि अगर इसके पहले ऑलरेडी कैरेट हो तो ऑब्वियसली बात है फिर क्लैश हो जाएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी यहाँ पे कैरेट लगा रहे हैं, राइट, और ये स्पेशल हमारा कैरेक्टर है, तो यहाँ पे इसके साथ ये क्लैश करेगा। और ये हालांकि रोनी पहला हमारा इस स्ट्रिंग में पहला वर्ड है, लेकिन ये इसको चलने नहीं देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन था, सो दैट ये रोनित में रिप्लेस हो जाए। आपको बहुत बहुत शाबाशी इसके लिए रोहित, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन पूछा है, सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट होगा। देखिए कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ करना हो तो आप इसके पहले एक बैकस्लैश लगा दें वीबी एक्सप्रेशन में, ठीक है, ये पैटर्न होगा। ये बैकस्लैश क्या करेगा, इसका सिग्निफिकेंस जो है, ये जो आप ये लगा रहे हैं, ये यहाँ पे ये जो हमने कैरेट लगाया इसका सिग्निफिकेंस खत्म कर देगा। मतलब ये हुआ कि ये अब रोनी बिगिनिंग में ढूंढेगा और उससे पहले अगर आपके स्ट्रिंग में कैरेट है तो ये उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो वही सिचुएशन है कि रोनी को रोनित करना है अगर वो पहला उसका बिगिनिंग में आ रहा है, तो अब आ ही रहा है, और क्योंकि कैरेट आ रहा है तो हमने कैरेट को नलीफाई करने के लिए, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये लगाने से अब देखिए क्या होगा, मैं इसको रन करता हूँ, आपके सामने है, ये रोनित आ जाएगा, ठीक है। ये रोनी वाला पहला वाला ही रिप्लेस होगा, बाकी नहीं, बिगिनिंग चेक कर रहे हैं हम, समझ आ गया आपको, ठीक है। ओके, सो इसके बाद है मेरे सब्सक्राइबर जिनकी मैं बात कर रहा था, शौर्य है मेरे साथ जुड़े 4-5 साल से, और ये किसी भी वीडियो को छोड़ते नहीं है, कमेंट, लाइक या जो भी है शेयर करना, ये शेयर करते हैं। तो शौर्य का क्वेश्चन ये है, ये पूछा था इन्होंने कि अगर मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हों और वो रिप्लेस करने हों तो वो कैसे हम कर सकते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर रिप्लेस करने के लिए हम मैं इसी में इसको कॉपी पेस्ट फटाफट चेक कर देता हूँ, और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है और इसको अब हम देखते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर हमारा रिप्लेस करना है स्पेस से, A1 से ये वैल्यू ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, हमें यहाँ पे जो है काम करना है। तो चलिए इसमें हमने शौर्य आपने भी देखा होगा, मुझे याद है आपने कमेंट भी किया था, वीडियो देखा था वो, बाकी स्टूडेंट्स भी, हाँ, तो इसको बैक स्पेस कर देते हैं। आप सभी को मैंने बताया था कि आपको कुछ भी रिप्लेस करना हो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब A हो, B हो, C हो, जो भी कैरेक्टर है इन दोनों के बीच में वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ A B C, A और B और C, ये और का काम करता है। तो यहाँ पे अब हम, क्योंकि हमें नहीं पता कि डिजाइन किस तरह है, किसी में डॉलर पहले हो सकता है, किसी में हैश पहले हो सकता है, राइट, तो इसलिए हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेंगे और हम ये कहेंगे कि जो आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है वो कर दीजिए। परसेंटेज हो सकता है, डॉलर हो सकता है, हैश हो सकता है, @ हो सकता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो सकता है, यू नो, तो इस तरीके से एंड हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख लें और स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो ये और की तरह काम करेगा। आइए जरा इसको हिट करते हैं और देखते हैं। टाइप मिसमैच का मेरे पास एक एरर आ रहा है, और ये मुझे लगता है एरर मेरे पास इसलिए आ रहा है बिकॉज में हम एक चीज तो भूल गए, डबल कोट्स लगाना, सो डबल कोट्स लगाते हैं। चलिए रन करता हूं मैं इसको, ऑलराइट, रन किया, और यहाँ पे देखें आप डॉलर, इसमें डॉलर भी लगाना है मुझे, डॉलर भी लगाते हैं, दोबारा से रन करते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको, सारा कुछ रिप्लेस हो गया, राइट। अब आप कहते हैं कि हाइफन भी रिप्लेस करना है। अगर आपको हाइफन रिप्लेस करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे हाइफन डालता हूँ, देखिए इसको रन करते हैं, ठीक है, हमने इसको रन किया, ये देखिए यहाँ से हाइफन भी चला गया। तो आपकी जो ये AHF, उसके बाद 37, उसके बाद फिर 3793 SFG जो है, ये सारी की सारी चीजें आपको अवेलेबल हो गई हैं। तो ये था सिंपल सा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में लगाने से ये हो जाता है कि वो 1 by 1 सबको चेक करता है और रिप्लेस करता है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आपने आज पूछे। वंस अगेन आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप चैनल से जुड़े रहेंगे, और कुछ आपको पूछना हो तो जरूर पूछिएगा। एक्सेस का वीडियो कल या परसों आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।